देखो, कह रखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। आपके पास दो नंबर हैं, अगर आप उनका स्क्वायर करके घटा दोगे तो आपको 180 मिलेगा। अंतर का मतलब घटाना, उनका स्क्वायर करके घटाने पर आपको क्या मिलता है? 180। फिर छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का जब आप स्क्वायर करते हैं तो वो बड़ी संख्या का 8 गुना होता है। ठीक है, छोटी संख्या का स्क्वायर करने पर वो आपको बड़ी संख्या का 8 गुना मिलेगा। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अलग लगा होगा, ठीक है भी अलग, बस थोड़ा सा है। तो आप लिखिएगा माना छोटी संख्या आप मान लो x, ठीक है। बड़ी संख्या को आपको मानना पड़ेगा y। क्यों मानना पड़ेगा भाई? पहले तो नहीं मानते थे, इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन से हमें पता नहीं चल रहा। पिछले क्वेश्चन में आप देखो, पिछले क्वेश्चन में आपको पता चल जाता था, एक को आप x मानते थे, दूसरा अपने आप 30 - x 40 - x कुछ इस तरीके से बन के आ जाता था। लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा, सब कुछ मतलब ऐसे मिला के दिया है, कन्फ्यूजन सी हो गई। तो इसलिए आप छोटी संख्या को x मान लो, बड़ी संख्या को y मान लो, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? फिर प्रश्नानुसार, अब जैसे जैसे प्रश्न में कहा जाए वैसे वैसे करते जाओ। प्रश्न में कहा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं और इनको घटा दूं, अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। इनका स्क्वायर करके घटा दूं तो मुझे 180 मिलेगा, यही बात है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ का ध्यान देना कि यार 180 पॉजिटिव अंक है। 180 क्या आपका पॉजिटिव है, -180 तो लिखा नहीं हुआ, 180 है यानी पॉजिटिव है। पॉजिटिव अंक कब आता है? जब आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। जैसे मान लो आपने 10 में से 5 घटाया, तब आपको पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर आप यही चीज़ 5 में से 10 घटाओगे तो आपको नेगेटिव मिल जाएगा, है ना। मुझे चाहिए पॉजिटिव चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी, उसके बाद छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना, ये चीज़ है। तो इन दोनों का स्क्वायर करके घटाना है, तो आप पहले लिखोगे y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बराबर 180। क्यों लिखा? क्योंकि बड़ी संख्या में से जब आप छोटी संख्या घटाओगे तभी आपको पॉजिटिव अंक मिलेगा। बड़ी में से छोटी घटाओगे तभी क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। बात समझ में आ गई? ये चीज़ थी। तो इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक। फिर कहा कि छोटी संख्या का वर्ग, जब आप छोटी संख्या का वर्ग करते हैं, छोटी संख्या का स्क्वायर करते हैं, तो वो बड़ी संख्या का 8 गुना होता है। इसको भी लिख दो। छोटी संख्या क्या है अपनी? x है, तो x का स्क्वायर बराबर होता है बड़ी संख्या के 8 गुने के। बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या y है, y का 8 गुना। समझ लो वापस से, छोटी संख्या का वर्ग बराबर होगा बड़ी संख्या के 8 गुने के। छोटी संख्या का वर्ग बराबर होगा बड़ी संख्या के 8 गुने के। इसको हमने बस मैथमेटिक की भाषा में लिख दिया, ठीक है। जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको आपने मैथमेटिकली चेंज करना है, ठीक है। पहले में हमने क्या किया? हमने बड़ी संख्या के स्क्वायर में से छोटी संख्या का स्क्वायर घटाया तो हमें 180 मिला, हमने उसको लिख दिया। फिर कह दिया कि छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर होगा बड़ी संख्या के 8 गुने के, उसको लिख दिया, है ना। इन दोनों का आप सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करोगे? तो इसके लिए आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180, है ना। और नीचे लिखा है कि एक्स स्क्वायर जो है वो 8y के बराबर है, यानी आप एक्स स्क्वायर की जगह 8y लिख सकते हो। जहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है उसकी जगह क्या लिख सकते हो? 8y। तो आप एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो मान है ना वो समीकरण 1 में रख देंगे। समझना इस चीज़ को। समीकरण 1 क्या भाई अपनी? ये है y स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 180, यही है। तो आप वाई स्क्वायर का तो वाई स्क्वायर रख दो, एक्स स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो 8y बराबर 180। क्या रखा है ना कि एक्स स्क्वायर 8y के बराबर है, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह हम 8y लिख सकते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह में लिख दिया 8y, ठीक है। अब इसको आप ले जाओ इस तरफ, तो आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का 180 बराबर 0। ये आपकी बन गई एक समीकरण। इसको आपने सोल्व करना है।
बात समझ में आ गई आपके? ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। ना लिख लो पहले, है ना। तो हमारी समीकरण क्या है, यह वाई स्क्वेयर माइनस का 8y माइनस का 180 बराबर 0। किसी भी विधि से सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है। तो पहले आप खुद ट्राई करें। तो मैं यहाँ पे गुणनखंड विधि लगा लेता हूँ। ठीक है, लगाने को कोई भी लगा लो, अपनी मर्जी होती है, लेकिन गुणनखंड आसान चीज़ है। 180 यहाँ लिख दिया, तो फैक्टर करोगे तो जाएगा 90 पे, फिर जाए 45 पे, और फिर जाएगा 3 के पहाड़े पे। 15 तिया 45 होता है, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ये फैक्टर इसके बन गए। अब हमें यहाँ पे 2 नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 ये हो गया, 5 तिया 15, 15 ये हो गया। 15 और 12 का जोड़ तो 8 नहीं आता भाई, ना ही 15 और 12 को घटाने पे 8 आता। तो ये नंबर नहीं लेने हैं अपने। चलो कोई नहीं, दूसरा लेते हैं। बार बार ट्राई करना पड़ेगा ना इसमें। तो क्या लें भाई, 2 तिया 6, 6 तिया 18, हाँ हो गया। देखो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 ये हो गए, 5 दूनी 10 ये हो गए। 18 में से 10 घटाओगे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और 18 और 10 की गुना करोगे तो 180 मिलना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे वाई स्क्वेयर माइनस का 18y प्लस का 10y, है ना। ऐसा क्यों किया भाई, क्योंकि जब आप माइनस के 18 में प्लस का 10 जोड़ेंगे तो आपको -8 मिलेगा, और माइनस के 18 की 10 से गुना करेंगे तो -180 मिलेगा। पहले बता रखी है चीज़। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, y आ गया, अंदर क्या हो चुका, y माइनस का 18, जो यहाँ बचा सेम टू सेम यहाँ बचना चाहिए। अब यहाँ पे तो y है, यहाँ पे 10y है, तो किससे गुणा करूँगा, 10 से गुणा करूँगा। ठीक है, तो आपका एक हो गया y प्लस 10, एक हो गया आपका y माइनस 18 बराबर 0। तो y की 2 वैल्यू आ गई, एक तो -10 आ गई, एक आ गई आपके 18। ठीक है, अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करो। अब आप ये मत कह देना डायरेक्टली कि सर y का मान नेगेटिव नहीं होगा, डायरेक्टली मत कहना, क्योंकि भैया संख्याएं हैं, संख्याएं नेगेटिव भी हो सकती हैं। क्वेश्चन में अगर ये कह देता ना धनात्मक, धनात्मक बोल देता, तब हम नेगेटिव ना लेते। अब दोनों हो सकती हैं, तो आपको दोनों वैल्यू रखनी पड़ेंगी इसके अंदर। तो जैसे इसके अंदर रख देता हूँ, दूसरे से अपना x की वैल्यू जल्दी निकल जाएगी। तो लिख दूँगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 1 में रखोगे तब भी निकल जाएगी, ऐसे नहीं है, लेकिन 2 में आसानी से निकल जाएगी भाई। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, एक बार तो -10 रखता हूँ मैं, तो एक्स स्क्वेयर बराबर 8y है, एक्स स्क्वेयर बराबर 8 इंटू -10 रखा, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई -80, है ना। और x की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू निकल जाएगी √-80। लेकिन आपको तो बता रखा था कि रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है, तो वो तो पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो आप कहोगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। चलो कोई बात नहीं, 18 के देखते हैं। एक्स स्क्वेयर बराबर 8y था, एक्स स्क्वेयर बराबर 8 इंटू 18, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 144। 18 की 8 से गुणा करते हैं तो 144 आता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 144 का रूट, ये तो संभव है भाई। इसकी वैल्यू हो गई +-12, यानी x जो है वो प्लस का 12 भी हो सकता है और माइनस का 12 भी हो सकता है। रूट जब हम तोड़ते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं ना, तो x की वैल्यू होगी +-12 और y की वैल्यू होगी आपकी 18। तो यहाँ से आपके 2 आंसर हो गए। ठीक है, पहले तो आप इतना नोट कर लो, फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये कर लो इतना। कुछ नहीं किया, वैसे समीकरण बनाई, सोल्व करते गए इक्वेशन बन गई, सोल्व किया, y की वैल्यू आई तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो अब हम जो है ना छोटी बड़ी संख्या लिखेंगे। इतना कर लिया आपने, आगे देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो छोटी संख्या हो सकती है कि +12 हो,
प्लस का 12 ले रहा हूँ। बड़ी संख्या तो हमेशा रहेगी अपनी, क्या रहेगी, 18 रहेगी, ठीक है। या फिर यहाँ ले देते हैं, या छोटी संख्या हो सकती है कि माइनस का 12 हो, है ना। बड़ी संख्या फिर भी क्या रहेगी, 18 ही रहेगी। तो आपके पास दो आंसर आ गए, 12 और 18 भी हो सकता है, -12 और 18 भी हो सकता है। समझ गए। यहाँ से मैं आपको वापस से समझा देता हूँ। y की वैल्यू आपकी 2 आई थी, 2 वैल्यू आने के बाद हमने वैल्यू पुट करी थी, हमने देखा यार ये तो वैल्यू हो नहीं सकती, -10 तो यहाँ से कट गया, ख़त्म। तो y की वैल्यू तो 18 ही होगी। y की वैल्यू 18 इसके अंदर रखी तो x की वैल्यू 2 मिली, तो ±12 मिली, है ना। तो हो सकता है कि x की वैल्यू 12 हो, y की वैल्यू 18 हो, या फिर हो सकता है कि x की वैल्यू -12 हो, y की वैल्यू 18 हो। तो दो हमारे आंसर आ गए, 12 18 -12 18 कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार वापस इसको ट्राई कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखें, इसको मिटा रहा हूँ, करो। आपने पहले भी कर रखा है ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम, तो पहले तो आप खुद ट्राई करें, ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा। क्या लिखा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेगी, ठीक है। हमने चाल को 5 बढ़ाना है, टाइम को 1 कम करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराता हूँ इसको, क्योंकि पहले तो आपने कर ही रखा है। तो हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, इसको हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूरी तो अपने को दे रखी है, दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर है। समय को हम मान लेंगे y घंटा, कराया था। फिर हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला हमारा, समय बराबर दूरी बटा चाल, इसका पर यूज़ करेंगे। समय हमने क्या माना, y घंटा, तो मैं सिंपल y लिख दूंगा, दूरी को मैं लिख दूंगा 360, चाल को मैं लिख दूंगा x, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाने हैं। ये 360 किलोमीटर है, ये x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, और ये जो घंटा है यहाँ पे जो h बचेगा, इस h से ये वाला h कट जाएगा, तो सारा कटना ही है, तो मैंने लिखा ही नहीं। समझ रहे हैं ना। तो ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर प्रश्नानुसार, जैसे जैसे प्रश्न में कहा जाए। प्रश्न में क्या कहा कि चाल को 5 बढ़ा दो और टाइम को 1 कम कर दो। सेम यहाँ पे कर देंगे, टाइम को तो 1 कम करना है और चाल जो है वो 5 बढ़ानी है ना। ये बन गया आपके समीकरण नंबर 2। फिर क्या करते थे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देते थे, है ना। सेम प्रोसेस यहाँ पे करनी है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, 1 में से 2 को भी घटा सकते हो, ठीक है। तो फिर देंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, y-1 है दूसरे समीकरण, y-1 में से y को माइनस करोगे, y-1 में से y उड़ा दिया तुमने, तो क्या बचा, -1 बचा। समझ रहे हैं ना, y-1 में से y को ख़त्म कर दिया तो सिर्फ -1 बचा, ठीक है। बराबर इसमें से ये घटाना है तो आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली आप लिख नहीं सकते ना। तो ये कुछ ऐसा हो गया, समझ गए। y-1 में से y घटाया, -1 बच गया। 360 बटा x + 5 में से 360 बटा x घटाने पर ये मिलेगा, क्योंकि अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ना। तो बस सिंप्लीफाई करते जाओ इसको, इसके इससे मल्टीप्लाई करो तो आएगा x² + 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके इससे कर दो 360x। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, -360 की x से मल्टीप्लाई करो,
-360x, ठीक है ना। इसके साथ जो निशान लगा हुआ है वो ले लेना। इसी तरह -360 की 5 से गुणा करो तो माइनस का 1800 बचेगा, ठीक है। नहीं आराम से ब्रैकेट लगा कर लो, आराम से करना चाहो तो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए। 360 की एक्स की 360x आ गया, -360 की एक्स की तो -360x, -360 की 5 से की तो माइनस का 1800। सिंप्लीफाई करो बस इसको, ये तो गया कट, यहाँ बचा -1, यहाँ बचा -1800 बटे में x² प्लस का 5x, है ना। तो माइनस माइनस काट ही दो, ठीक है। अब ये भाग में है, इस तरफ जाके गुणा में, तो गुणा करोगे तो सेम ही आएगा, 1 से गुणा कर रहे हो आप तो बराबर 1800। इसको ले आओ इस तरफ, तो आपकी समीकरण बन गई x² प्लस 5x माइनस का 1800 बराबर 0। ये आपके समीकरण बन के आ गई। इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना नोट कर लो, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। करो, ये वाला पोर्शन तो कर ही लो, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो फिर, तो इसको हमने सॉल्व करना है ना, किसी भी विधि से कर लो आप। तो मैं यहाँ पे गुणनखंड विधि का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप द्विघाती सूत्र का यूज़ करोगे ना तो रूट निकालना आना चाहिए आपको। अगर रूट निकालना आता है तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो उसको। नहीं, यहाँ पे मैं गुणनखंड का ही कर लेता हूँ। तो 1800 के फैक्टर करेंगे तो जाएगा 2 पे 900, फिर 2 पे जाएगा 450, फिर 2 पे जाएगा 225 पे, है ना। और ये जाएगा फिर अब 3 पे जाएगा, 3 सत्ता 21 होता है, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजे 15, पचू पचू 25, और फिर 5 एकम 5 पे, इस तरीके से गया। तो हमें 2 अंकों का जोड़ा बनाना है जिनको जोड़ने या घटाने पे 5 आए भाई। देखते हैं, चलो। पचू पचू 25, 25 तिया 75, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, नहीं होगा ये। और चेक करें, बनाते जाना है जब तक ना बन जाए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 36, ठीक है। और ये नहीं हो रहा, 36 तिया भी नहीं हो रहा भैया, कुछ और देखना पड़ेगा। वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई करो पहले। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, हो गया हो गया हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 5 थे 15 और 15 थे 45। इन तीनों का तो 45 आ गया, है ना। इन चारों का 40, 45 में से अगर आप 40 माइनस करोगे तो 5 मिलेगा, 45 और 40 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार। देखो फिर कैसे लिखोगे, आप कहोगे x² प्लस में 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन आ गया अपना x, अंदर बच गया x प्लस 45, यहाँ पर भी सेम बचेगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे -40x है, किससे गुणा करूँ भाई, -40 से करनी पड़ेगी, बराबर 0। तो एक आ गया x प्लस 45, एक आ गया आपका x माइनस 40 बराबर 0। तो x की वैल्यू निकल गई आपकी माइनस का 45, भाई प्लस का 45 उस तरफ जाके माइनस का हो जाना है, माइनस का 40 उस तरफ जाके प्लस का हो जाना है। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक माइनस की 45 आ गई और एक 40 आ गई। माइनस हो नहीं सकती, चाल है भाई, नेगेटिव थोड़ी होगी भाई। मतलब रेलगाड़ी कितनी रफ्तार से चल रही है, 20 की रफ्तार से चल रही है, 10 की रफ्तार से चल रही है भाई, चल ही नहीं रही, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नेगेटिव रफ्तार कैसे हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती ना, पॉजिटिव हो सकती है। अब आप ये मत समझ लेना कि सर रेलगाड़ी उल्टी दिशा में चल रही है तो नेगेटिव होगी, नहीं, रफ्तार तो फिर भी पॉजिटिव ही होगी। प्रैक्टिकल लाइफ में नेगेटिव नहीं होता, मैथमेटिकल लाइफ में नेगेटिव लिखा जाता है जानबूझ के, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नेगेटिव आप चाल के रूप में तो नहीं होता, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि सर x का मान नकारात्मक नहीं होता, ठीक है।
तो रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई, रेलगाड़ी की चाल ये आ गई अपनी एक्स की जगह 40 रखोगे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस हो गया आपका सोल्व। कर लेंगे, रिकैप कराने की जरूरत नहीं है वैसे, पहले आपने देख रखा होगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस बाकी क्वेश्चन करेंगे कल। सो थैंक यू।